हमें सही मायने में राम नाम सत्य को समझना है। राम नाम सत्य नहीं होता है। सही मायने में आपको अपनी तत्व को जागृत कर ले, आप अमर हो जाएंगे। लेकिन जब ईश्वर से हम पूजा पाठ करते हैं, अधिकतर हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी चीज की प्राप्ति का ही भाव होता है। ये कर्तापना जो हो रहा है यही तो दिक्कत कर रहा है। तांडव को तो मतलब इसीलिए कहा जाता है ना कि जब विनाश की बारी आती है तो शिव तांडव करते हैं। शिव जब आनंद में होते हैं, आनंद के अतिरेक में होते हैं, लेकिन तांडव की मुद्राएं बदल जाती है। सिद्धि वो लोग करते हैं जिन्हें चमत्कार दिखाने, जो चमत्कारों के चक्कर में फंस जाते हैं वो सिद्धि की तरफ भागते हैं, और जिन्हें भगवती की गोद चाहिए, जिन्हें ईश्वर का सानिध्य चाहिए, वो सिद्धियों से दूर भागते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि तंत्र का मतलब है काले कपड़े पहन करके और बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, और ये वो तंत्र नहीं है। श्रावण का महीना सबसे ज्यादा विशेष है। ये आगे के वो जो 3 मास हैं, ये जो 4 महीने विशेष रूप से ये बारिश के महीने रहते हैं। हम जब संकल्प करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे। जब हम भगवत कथाएं देख रहे हैं, जगह जगह इतनी कथाएं हो रही हैं, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, बार बार वही, क्यों लोगों को समझ नहीं आ रहा? मुझे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो भी साधना करने वाले उन्हें हमेशा एक ही काम नहीं करना है, वह चुप। बहुत सारे लोग पता क्या होते हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने के बाद जैसे मानो वो ना भगवान पर एक वो करते हैं एहसान, अरे उसने कब बुलाते हैं। हर हर महादेव। आप सभी का STS में स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं शिव को और शिव के महत्व को, शिव के सीक्रेट्स को। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाराज जी, लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट में आपसे बात हुई थी, बगलामुखी मैया को हमने जानने की कोशिश की, तंत्र मंत्र को जानने की कोशिश की, और ऑडियंस को वो बहुत पसंद भी आया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। लेकिन उनके साथ साथ हम शिव को समझना बहुत ज़रूरी है, शिवो हम होना कितना आवश्यक है, और ये चातुर्य मास उसमें कितना योगदान करता है जो श्रावण मास से शुरू होता है जी बेसिकली। और सबसे बड़ी बात, आज हम शिव के तांडव को समझने वाले हैं। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि जब माँ नृत्य करती है तो उसे लास्य कहते हैं जी। तो क्या है ये और कैसे हम इनको समझें? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि शिव हैं कौन। और अगर हम इसे साइंस की दृष्टि से देखना चाहें और अध्यात्म की दृष्टि से भी देखना चाहें, या धार्मिक जो भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसकी दृष्टि से देखना चाहें, तो हमारा एक प्रयास यही रहेगा कि हम इसमें इसी संदर्भ में बात करें। सर्वप्रथम जो सामान्य जन है वो कथाओं, कहानी इसमें ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेता है, जबकि ये सिर्फ सही माने में कथाएं, कहानियाँ, इट इज़ जस्ट लाइक ए, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप प्ले स्कूल होता है ना, तो प्ले स्कूल में बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो उसको कहानी, कथाएं, किस्से, कुछ ऐसे इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए ऐसे समझाए जाते हैं, जिससे कि उसका एक इंटरेस्ट जनरेट हो और वो फिर उस विषय को जानने के लिए लालायित हो और अधिक उसमें रुचि लेकर के कार्य कर सके। तो कथाएं भी यही हैं, सिर्फ यहीं तक के लिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कथाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। अच्छा। अब कैसे, अब श्रावण मास के अंदर शिव पुराण है या अन्य बहुत सारी भगवान शिव की कथाएं सुनाई जाती हैं। ठीक है, कथाएं सुनना बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि शिव कौन है। हम ही शिव हैं। हमारे यहाँ तंत्र के अंदर, हमारे यहाँ वेदांत के अंदर, हमारे जितने भी उपनिषद हैं वो इसी प्रकार का विशेष ज्ञान देते हैं कि शिव कोई बाहर नहीं है, शिव अंदर है। और शिव को खोजना है, शिव को प्राप्त करना है। शिव सही मायने में कोई 7वें आसमान पे बैठे हुए, नीले आसमान पे बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई कैलाश मानसरोवर के ऊपर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर आप ये कहें कि वहाँ जाएंगे और वहाँ कैलाश पे जो है भगवान शिव दिख जाएंगे या वहाँ उनसे बात करके आएंगे, हाँ भाई हमारी ज़िंदगी ऐसे चल रही। ऐसा नहीं है। वो समझाने के लिए हमें समझाया गया है। हिमालय क्या है? हिमालय सहस्त्रसार है और कन्याकुमारी मूलाधार है। अच्छा। हमने कई बार इस बारे में चर्चा भी करी है पहले भी कि माँ भगवती, माँ पार्वती
एक कहानी के रूप में ही पहले भी बताया कि माँ पार्वती भगवान शिव से रूठकर 6 कदम दूर जा बैठी, यानी हिमालय से छोड़ करके वो कन्याकुमारी में जा बैठी। 6 कदम दूर कन्याकुमारी? हाँ, अच्छा। 6 कदम दूर कन्याकुमारी। तो ये जो 6 कदम हैं, ये ही अलग अलग चक्र हैं। अच्छा, 7 चक्रास में से वो 6 कदम हैं। हाँ, 6 कदम दूर करके 7वें कदम पर वो तो जाके बैठ गई मूलाधार के अंदर, रुष्ट होकर के भगवान शिव से। कुंडलिनी स्वरूपा होकर के, वह रुष्ट होकर के माँ वहाँ विराजित हो गई। अब जब एक साधक साधना करने चलता है, करता है, तो वही शक्ति को जागृत करके अपने शिव से उनका संभोग कराता है। जो तंत्रों में शिव और पार्वती का संभोग स्वरूप में बताया जाता है, वो संभोग कोई व्यक्ति के उसका नहीं है, वो 2 ऊर्जाओं का, ये 2 भिन्न ऊर्जाएं हैं जो चेतना की दृष्टि से देखी जाएं, जो कि एक मूलाधार की उसमें पड़ी हुई है, जिसको आपको जागृत करा करके ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊर्ध्वगामी बना करके उसको दूसरी ऊर्जा यानी सहस्त्रसार में शिव के साथ संगम कराना है। और हमारे यहाँ वैसे भी जो मध्यस्थ होता है उसका बहुत ही महत्व है। अब आप कहेंगे मध्य क्या है कि जैसे जब हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, विशेष रूप से जो कुंडलिनी शक्ति है वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला के जो मध्य में है वही सुषुम्ना है। ठीक इसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि जो नवरात्रि आते हैं तो इधर से सर्दी जाती है और इधर से गर्मियां शुरू हो जाती है, तो वहां भी जो मध्य काल है उसके अंदर नवरात्रि आते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब शारदीय नवरात्रे आते हैं तो इधर से गर्मी जाती है और सर्दी आती है, तो वो मध्य काल जो साधना है सही माने में मध्य में है। और उस मध्य को यदि कोई व्यक्ति गहरे में समझ करके और ऊर्ध्वगामी बना ले, उस ऊर्जा को ग्रहण कर ले, उस ऊर्जा को ग्राह्य बना ले, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति, उसका शिव जागृत हो सकता है। तभी वो जान पाएगा जीव से शिव बनने की यात्रा क्या है। और ये जो सामान्य जन जो सोचता है कि शिव जो है तांडव करते हैं, जो कुंडलिनी चढ़ती है वह नृत्य करते हुए चढ़ती है। अच्छा। ये जो नृत्य है यही शिव का नृत्य है। और जो शक्ति है, जिस समय में ब्रह्मांड की रचना हुई वहाँ आता है इस प्रकार से कि जो भगवती है, जब भगवती नृत्य करती हैं तो उसको लास्य कहलाया जाए, और जो भगवान शिव तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं, उसको तांडव कहते हैं। और तांडव भी एक प्रकार का नहीं, ज्यादातर व्यक्ति इस प्रकार से सोचते हैं कि तांडव विध्वंसकारी, ना, तांडव विध्वंसकारी नहीं होते, तांडव आनंद को भी देने वाला। 80 प्रकार के तांडव होते हैं। 80 प्रकार के तांडव जी। लेकिन तांडव को तो मतलब इसीलिए कहा जाता है ना कि जब विनाश की बारी आती है तब शिव तांडव करते हैं। भगवान जो शिव जब आनंद में होते हैं, आनंद के अतिरेक में होते हैं, तब भी तांडव की ही, लेकिन तांडव की मुद्राएं बदल जाती हैं। अच्छा। जब अगर हम तांडव वाली जो प्रतिमाएं हैं, मुद्राएं हैं उनकी, भगवान शिव की, जिसमें एक पैर उनका बिल्कुल ऊपर है, अच्छा, एक बिल्कुल नीचे है, वो अलग मुद्रा है। अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग संबोधन है, अलग अलग महत्व है। तो जैसे मैंने अभी बताया, भगवान शिव का जो तांडव है वो 80 प्रकार के तांडव बताए गए हैं। और किसी में आनंद का अतिरेक है, किसी में क्रोध भी है, किसी में अग्नि है, किसी में बिल्कुल प्रतिशोध है, जिसमें से भैरव की उत्पत्ति है। अच्छा। इस प्रकार के तांडवों का महत्व बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से जब माँ नृत्य करती हैं तो उसको लास्य कहा गया है। उसके भी प्रकार हैं क्या? हाँ, उसके भी प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि भगवान शिव और शक्ति जब दोनों ही संयुक्त रूप से तांडव और लास्य को एक साथ करते हैं, जो आजकल नृत्य दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो इस बात को अधिक जानते हैं कि नृत्य में दोनों का ही महत्व है, शक्ति का भी और शिव का भी, क्योंकि ये 2 भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं। हम जिनको स्त्री और पुरुष के रूप में, संसार के रूप में देखते हैं, असलियत में स्त्री एक शक्ति है, एक ऊर्जा है,
और पुरुष जो है वह भी एक ऊर्जा है, इसीलिए अपनी आधी ऊर्जा के प्रति वह आकृष्ट रहता है। इसीलिए एक स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है और पुरुष जो है स्त्री के प्रति, क्योंकि वो अधूरा है। उस अधूरे को पूरा करने की जो चाह है, उस ऊर्जा को प्राप्त करने की जो चाह है, वही और शिव और शक्ति का मिलन है। इसलिए कहते भी है ना कि जो गृहस्थ में रहता है व्यक्ति वही सच्चा शिव हो सकता है, क्योंकि शिव से बड़ा कोई गृहस्थ नहीं। जितना उनका परिवार है, जितना हम मतलब वो एक ऐसे देवता हैं जो पूरे परिवार के साथ पूजे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब अगर बात करें, अब इसमें आता है कि गणपति का। हाँ। अब सामान्य जीव तो सामान्य व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं, भाई जब भी हम पूजा शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। लेकिन इसका तांत्रिक महत्व बहुत बड़ा है। तांत्रिक महत्व क्या है? गणपति को जब हम पूजने जाते हैं या पूजते हैं तो सर्वप्रथम सभी को पता है जैसे कि गणपति की पूजा होती है। लेकिन जब तंत्र की बारीकियों को समझने की बात आती है तो देखिए, कभी भी आप देखेंगे जब एक छोटा बच्चा सो रहा होता है तो जब वह श्वास लेता है तो उसका उदर यानी कि पेट, श्वास जैसी वो अंदर लेगा पेट ऊपर जाएगा, और जब वो श्वास छोड़ेगा तो उसका पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर निकलेगी। यानी जब वो श्वास अंदर लेगा तो पेट बाहर आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। यानी जैसे एक बैलून, ऐसे जब हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारा फूलेगा, और जब हम हवा निकालेंगे तो गुब्बारा भिज जाएगा। पेट अंदर जाना और पेट बाहर आना, ये जो है सही माने में श्वास की सही वो है। प्राण जो होते हैं 12 अंगुल तक रहता है। हमारा जो प्राण है वो ये 12 अंगुल तक रहता है। अच्छा। इसको ट्रंक कहा गया, यानी सूंड कहा गया है। अच्छा। तो जो प्राण लेना है, अब जब प्राण लेना और छोड़ना, जो प्राण लिया जा रहा है और पेट बाहर आ रहा है, यही गणपति है। और जो मूलाधार के जो अधिपति हैं वह गणपति हैं। यानी कि सर्वप्रथम जब हम शक्ति की जागृति करेंगे, और एक और बात करते चलें कि जब अगर गणपति रुष्ट हो जाएं तो कितनी शक्ति आप जागृत कर लो, उस सूंड से पकड़ करके खींच के नीचे गिरा देते हैं। अच्छा। ऊर्जाओं को खराब कर देते हैं। काम की ऊर्जा जागृत होकर के व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं का शमन कर लेता है, खत्म हो जाती है। तो ये जो जागृति है मूलाधार से, इसलिए गणपति का बड़ा महत्व है। इसीलिए अब वैसे भी अगर हम ध्यान से समझेंगे, कभी भी हम देखेंगे तो शक्ति बीच में रहती है, आगे हनुमान जी रहते हैं, पीछे भैरव रहते हैं। जो अपान वायु है यानी कि अपान शक्ति है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान और समान। तो अपान जो है वो ही भैरव है। जो प्राण खींचा जा रहा है, ये जो लिया जा रहा है, ये गणपति है। और जो प्राण बाहर आ रहा है, जो प्रकृति को चला रहा है, वही, और उसके मध्य के अंदर वही शक्ति है। और जो हनुमान जी महाराज जो बताया जाता है, जब वायु को खींचते हैं, उस 5 प्राण में से एक प्राण जो वायु के माध्यम से जा रहा है वह बजरंगबली है। तो इसलिए हनुमान जी आगे, शक्ति बीच में, और फिर भैरव, ये समझाया जा रहा है। ये सारे प्रतीकात्मक टर्म्स हैं, इनको समझने, ये तंत्र इसी तरह से समझाया जाता है और यही सही मायने में तंत्र है। अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि तंत्र का मतलब है काले कपड़े पहन करके और बड़ी बड़ी जटाएं रख ली और ये सब कर लिया, वो तंत्र नहीं है। वो अघोरी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, पर वो तंत्र को अधिक जानते हैं विज्ञान के रूप में या नहीं जानते, मैं नहीं जानता। पर तंत्र बिल्कुल अलग है। और अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र भी पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं भी इस तरह से नहीं आया। विज्ञान भैरव तंत्र में तो भगवान शिव ने 112 विधियां दी हैं, और इन 112 विधियों को यदि व्यक्ति विशेष रूप से इस श्रावण मास में एक भी विधि को प्राप्त कर ले, एक भी विधि के माध्यम से स्वयं को जान पाए, तो वह जीव से शिव बन सकता है। अच्छा। देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं होता कि आप 112 तरीके से सारी विधियां करेंगे। आप यदि जहां आप खड़े हैं वहीं से ही आपकी यात्रा शुरू होगी।
अच्छा। अब कोई व्यक्ति यदि प्राण को समझ पा रहा है, हाँ। वो प्राण में अधिक जान पा रहा है, उसने योगाभ्यास करा है, हाँ। तो प्राण को संयमित करके प्राण की ऊर्जा को बड़ा कर सकता है। और मैं बार बार इसीलिए विशेष बल देता हूँ कि आपका मंत्र तब सिद्ध होगा जब प्राणायाम सर्वप्रथम सिद्ध होगा। प्राणायाम की सिद्धि के बिना आपका किसी भी जप मंत्र। बेकार है, आप कितना मर्जी जप करते रहो। अच्छा, पहले आपको प्राणायाम सिद्ध करना, पर पहले आपने प्राण को ही नहीं जाना। तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ समझा जा सकता है उसको यहाँ पर? उसको सिर्फ समझने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है, आप सीधा कमर करके बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और बिल्कुल ही सहज भाव में बैठें, जबरदस्ती नहीं, अपने साथ जबरदस्ती नहीं, वरना बीपी शूट अप हो जाएगा। अच्छा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती खींचा खांची करते हैं सांस के साथ और उनका बीपी शूट अप हो जाता है, या काम की भावनाएं बहुत अधिक जागृत हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, समस्याएं बन जाती हैं। तो इसमें सहजता बहुत जरूरी है। सहज भाव के साथ मूलाधार के अंदर उसके अश्वनी मुद्रा इस प्रकार से बताई गई है, और उसमें जो है योनि का संकुचन और उस तरह से करते हुए और होम बीज मंत्र से उसको चोट करा जाता है मूलाधार के ऊपर। मूलाधार सही मायने में उसके ऊपर जब हम वो करेंगे और प्राण को ऊपर खींचेंगे आराम आराम से, तो वो धीरे धीरे प्राण और वायु आपको दोनों अलग अलग दिखाई महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये प्राण है और ये वायु है। अच्छा। जब वायु और प्राण अलग अलग हो जाएंगे तब आप प्राण को सिद्ध कर पाएंगे। तो ये कहाँ एहसास होता है? हमारे मस्तिष्क में? हम स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलेगा जब हम साधना करने लगेंगे धीरे धीरे। अब उस प्राण के ऊपर जब मंत्र करेंगे, रेचेंगे, तो जो मंत्र है वह मंत्र ऊर्जात्मक स्वरूप देना शुरू कर देगा। वह शब्द जो है, जिस शब्द का मान लीजिए ओम नमः शिवाय है, जो शब्द का स्वरूप है उस शब्द के अंदर में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा में वो जो शब्द ने आकार ले रखा है वह आकार विगलित होना शुरू हो जाएगा, और वह विगलित होकर के आपके प्राण के साथ उसकी ऊर्जा संयुक्त हो जाएगी। अच्छा। और तब आपका मंत्र सिद्ध होगा सही मायने में, और जो उस मंत्र की ऊर्जा है वह आप प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा तो आप बोले जाएं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि यदि मंत्र हो या नमः शिवाय का जाप है या ओम का अगर आप ध्यान भी करते हैं या गलती से भी बोल देते हैं तो भी प्रभु तो सुनते हैं। क्या सिद्धि हर एक ग्रस्त व्यक्ति को सिद्ध करना आवश्यक है और उसी से लाभ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो एक यहाँ समझने की आवश्यकता है। सिद्धि वो लोग करते हैं जिन्हें चमत्कार दिखाने हैं। जो चमत्कारों के चक्कर में फंस जाते हैं वो सिद्धि की तरफ भागते हैं, और जिन्हें भगवती की गोद चाहिए, जिन्हें ईश्वर का सानिध्य चाहिए, वो सिद्धियों से दूर भागते हैं। इसीलिए तोतापुरी जी ने जब रामकृष्ण परमहंस को विशेष रूप से कहा कि तुम्हारे सामने जब भी काली आए तो तुम उसकी गर्दन काट देना। हाँ। वो तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है उसका? उसका मतलब यही है कि क्या है कि जब व्यक्ति ध्यान में लगाता है, पहली बात तो ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लग जाता है। आप मुझे सिंपल से समझाने की बात एक कोशिश करते हैं। हाँ। आप खाना बना रहे हैं। हाँ। अब उसके अंदर आपका पूरा ध्यान लग गया कि खाने में क्या है, कैसे है, चाहे भले ही 2 मिनट के लिए लगा। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आप उसमें ध्यान लग गया। आप कुछ मत करें, आप नदी के तट पर बैठ जाएं। हाँ। और अब आप उसमें जैसे ही बैठेंगे और उसकी जो कल कल करती हुई आवाज़ आ रही है, और अब आप उसमें खोना शुरू हो गए, और जैसे ही खोना शुरू हो गया आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। यही ध्यान है। जब ध्यान लगेगा तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि आनंद शिव का स्वरूप है और अनुत्तर है, उसका विस्तार आ है, आ ही आनंद है। और उसके बाद आता ई है इच्छा शक्ति, यही काली है। अच्छा। ए आ ई उ ए आई, ये जो ए है, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए बनता है, यही गुरु तत्व है, यही त्रिकोण है। अच्छा। जो आ और ई दोनों का संयुक्त रूप से ज्ञान दे, जो संयुक्त कराए, जो दोनों की ऊर्जाओं को आपको बताए और जो आपको उसको समझा पाए, वही गुरु है।
सही मायने में तो मतलब बेसिकली हम देखें तो वर्णमाला में ही ईश्वर का तत्व छुपा हुआ है। इसमें तो इसी को तो मातृका चक्र विवेक के अंदर बहुत विस्तार से बताया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और तुरीयातीत जो अच्छा। अवस्थाएं हैं, हम्म। हम जो शिव है, वो शिव जो हमारा अपना स्वरूप है, वह तुरीय की अवस्था है। हमें उस भगवती ने हम्म। शिव को मल से आच्छादित कर दिया, उसे जीव बना दिया। अच्छा। शिव को जीव बनाने वाली जो शक्ति है, उसने शिव को जीव बना दिया और हम अपने शिवत्व को भूल गए और जीवत्व को याद रखे हुए, इसीलिए संसार में भाग रहे हैं। जैसे ही संसार से शिवत्व की तरफ चलेंगे, वो भगवती की कृपा से चलेंगे। जब भगवती की कृपा होगी तभी हम सिद्धियों की तरफ नहीं, शिव की अनुत्तर की तरफ अनुत्तर चलेंगे। की तरफ से नहीं। तब हम जो है उस पर जब उसकी कृपा मिलेगी, हमें अनुग्रह मिलेगा उसका। जब तक हमें सही माने में उसका अनुग्रह चाहिए। लेकिन अनुग्रह पाने के लिए सामान्य तौर पर हम पूजा पाठ करते हैं। हम तो मतलब यही समझते हैं ना कि हमें ईश्वर कैसे मिलेगा, हम रोज़ सुबह जल लेकिन जिस तरह से भागम भाग भरी ज़िंदगी में हम फटाफट से 15 मिनट निकालते हैं, 10 मिनट निकालते हैं कि चलो दीपक जलाओ, जल्दी से घंटी बजाओ, चालीसा पाठ पढ़ो। ये पता है, ये वही वाली बात है, प्ले स्कूल में है। अब प्ले स्कूल में पीएचडी कैसे होगी? एक दिस इज जस्ट अ प्ले ग्रुप, ये बस स्टार्टिंग है, बस कर रहे हो आप कुछ भी लगे तो रहो, लगे। उससे क्या होगा? कुछ होगा थोड़ी नहीं। लेकिन जो कहीं ना कहीं कर्मा अच्छा नहीं हो कर्म रहा क्या है। हो रहा है? नहीं, हम 10 मिनट दे रहे हैं ईश्वर के लिए, ये हमारे ईश्वर लिए के कुछ लिए नहीं है। थोड़ा, ईश्वर के लिए नहीं दे रहे, हम अपने लिए अपने दे लिए रहे दे हैं। रहे हैं। ये भी अब जैसे बहुत सारे लोग पता है क्या होते हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने के बाद जैसे मानो वो ना भगवान पर एक वो करते हैं एहसान कि हम आ तो गए मंदिर में, आप हमारा ये काम कर दो। अरे उसने कब बुलाया तुम्हारे को? वो तो खुद आए हो। एक तो ये पता नहीं, मेरे को तो ये सब बातें ना समझ नहीं आती। ये दरअसल क्या है, लोग क्या चाहते हैं या किस तरह से, जैसे मानो ईश्वर पर हम कोई एहसान कर रहे हैं। हम आ गए तेरे यहाँ, हमने तेरे पे इतना प्रसाद चढ़ा दिया, हमने, भाई उसने कब मांगा? एक तरह से भक्त का अधिकार नहीं कह सकते इसको क्या, कि भक्त अपने अधिकार से अपने ईश्वर से ऐसा कह रहा है। देखिए, अब यहाँ पर दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ। जब आपका बेटा, आपका बच्चा हाँ। आपसे ममत्व में कुछ मांगेगा तो आप अटक से देंगे उसको। पर कब दे रही हैं? जब वह आपका बच्चा है, जब आपका शिशु है। और जब वो आपका शिशु नहीं है, सिर्फ अधिकार कि मुझे चाहिए, प्रेम नहीं, अधिकार। नहीं, प्रेम का तो होना जरूरी है। तो वही तो अधिकार बात तो है। तभी होगा जब तक प्रेम नहीं, अब तब तक आप अधिकार अभी कैसे तो कर हम सकते जो हैं? हम सारी बात कर रहे हैं वो तो अधिकार की हो रही है ना, प्रेम कहाँ है? तो वो प्रेम कहाँ, जहाँ प्रेम कैसे होगा, अनुभव होगा? जब भी प्रेम होगा वो मांगेगा ही नहीं। मांगेगा ही नहीं। प्रेम कभी मांगता नहीं, प्रेम तो देता है। जहाँ देना आ गया वहीं तो प्रेम है। जहाँ मांगना आ गया वो प्रेम कहाँ है? प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो दे करके आनंदित होता है, छीन कर आनंदित कब होता है? बिल्कुल। मांग कर आनंदित कब होता है? प्रेमी या प्रेमिका सामान्य भाषा में भी, मान लीजिए कोई प्रेमिका है या प्रेमी है और किसी एक को दुख हो गया, तो दूसरे को स्वतः ही होगा। वो ये चाहता है कि बस इसका दुख ठीक हो जाए, चाहे मुझे हो जाए। एक कहानी आती है कि जब उद्धव वृंदावन गए तो उन्होंने बोला कि कृष्ण बीमार हैं और उनको सर्दी लग गई या ऐसा कुछ है। गोपियां परेशान हो गई। हाँ। उन्होंने कहा उनकी जो भी कुछ है ना वो हमें लग जाए और वो ठीक हो जाए। ये प्रेम है। प्रेम प्रेम मांगेगा नहीं, प्रेम देगा। और जब तुम अधिकार में आ गए कि हम तो हमें चाहिए, तो वो तो छीनना हुआ ना। लेकिन जब ईश्वर से हम पूजा पाठ करते हैं, अधिकतर हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी चीज की प्राप्ति का ही भाव होता है। मैं वही बता रहा हूँ। तो वो मतलब बेसिकली हम माया में फंसे हुए हैं, इसीलिए तो हम ऐसा सब मांगते हैं। पहली बात आप ये सोचिए ना, मैं कर होता कौन हूँ? मैं करने वाला। ये कर्तापना जो हो रहा है यही तो दिक्कत कर रहा है, यही तो अहंकार है। अहम तत्व क्या है? क्या है?
आ शिव है, हा शक्ति है, उस पर जो बिंदी लगी हुई है अहंकार में, अहम में, यही तो नर है, यही तो जीव है। जब ये जीव आ और हा को जान जाएगा तो ये जीव जीव नहीं रहेगा, शिव हो शिव जाएगा। हो जाएगा। तो अहम तत्व विमर्श ही तो, अहम प्रत्यय विमर्श ही को ही जानना सबसे बड़ा है, क्योंकि शिव सही माने में प्रकाश स्वरूप है और उसका जो विमर्श है वही शक्ति है। उस प्रकाश और विमर्श को समझ पाना, जब हम उस मति के साथ चलेंगे, जब हम उस श्रद्धा के साथ चलेंगे, तब हम अपने तत्व को जान पाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ श्रद्धा जरूरी है? मतलब आदमी शुरुआत कहाँ से करे? मान लीजिए अभी हमारी जो ऑडियंस है वो ये पॉडकास्ट सुन रही है और इस चीज़ को समझ भी रही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेगी वो? प्रेम से। हमारी जितनी भी कथाएं हैं वो प्रेम पर आधारित हैं। कृष्ण और राधा प्रेम पर है, हाँ, शिव और पार्वती प्रेम पर है, सीता और राम प्रेम प्रेम पर में है। है। हमारे यहाँ जब ईश्वर पति पत्नी के स्वरूप में है तो प्रेम में है, हाँ, और जब जीव हो करके एक व्यक्ति पति और पत्नी है सामान्य, वो प्रेम में नहीं है, वो विद्रोह में है, तभी तो डिवोर्स अधिक है। जब इसीलिए तुम प्रेम में आ relationship जाओगे तो तुम राम हो जाओगे, तुम कृष्ण हो जाओगे, तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। प्रेम ही नदारद है। और इस बात को मैं दूसरे ढंग से भी समझता हूँ। कैसे? जैसे सपोज करो आजकल बहुत सारे .com है कि भाई शादी.com, xy.com, जो भी .com है कि भाई वहाँ पे लड़का और लड़की ढूंढने जाते हैं। अब वहाँ ढूंढते क्या है? वो कहता है कि भाई मुझे, लड़की कहती है मुझे ना CA चाहिए, ठीक है। कोई लड़की कहती है मुझे इंजीनियर चाहिए, कोई कहती है मुझे डॉक्टर चाहिए, ठीक है। अब उसको डॉक्टर मिल जाता है, इंजीनियर मिल जाता है। अब शादी हो जाती है, शादी के बाद वो कहती है कि तुम मुझे प्रेम करो। तुमने प्रेम ढूंढा था, तुमने CA ढूंढा था, प्रेमिका ढूंढा था। तो प्रेम तो तभी होगा ना जब साथ में होंगे, दूसरे प्रेमिका को ढूंढा, जानेंगे। ढूंढ क्या है? ढूंढना तो सीए था, तो CA मिल गया, प्रेमिका ढूंढा। तो वो कहाँ ढूंढने जाएंगे? प्रेम अंदर में, जब आपके अंदर में होगा तो प्रेम ही सामने आ जाएगा। तो वो तो फिर तभी होगा ना जब वो साथ में होगा। न होगा की बात नहीं है, आप अंदर में प्रेम रख लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे जब गुरु के लिए लालसा होगी तो गुरु सामने आ जाएगा, स्वतः सामने आ जाएगा। अच्छा। आप जब भूख रखेंगे तो खाने की खोज करेंगे, जब आपके अंदर प्यास होगी तब आप कहीं ना कहीं पानी को खोजेंगे। जब आपके अंदर गुरु को प्राप्त करने की पिपासा जागृत होगी, गुरु स्वतः जागृत हो जाए। लेकिन वो लालसा कहाँ है? जब हमें उस प्रेमी को ढूंढने की लालसा जागृत हो जाएगी, ईश्वर स्वरूप को जागने की लालसा जागृत है, तो ईश्वर आ जाएगा। हमें प्रेमी कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं वही बार बार बोल रहा हूँ। .com पे हमने ढूंढा क्या? CA। क्यों? क्योंकि उसकी जो वो होगा, पे स्केल होगा, वो बड़ा होगा, मेरी लाइफ अच्छी होगी, मैं गाड़ी में घूमूंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लड़के ने भी देखा, हाँ ठीक है मुझे लड़की ऐसी चाहिए। मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की तरफ बात कर रहा हूँ। लड़का भी ऐसे ही देख रहा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो ऐसी हो ऐसी हो। उसमें प्रेम नहीं ढूंढ रहा। जो मेन चीज है, मेन कड़ी है, रीढ़ की हड्डी क्या है? प्रेम। वो प्रेम ही नहीं है। अब शिव से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि ये जो चातुर्मास की हम बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने बताया भी था बैक ऑफ द कैमरा कि जब ये चातुर्मास शुरू होता है, बेसिकली ये श्रवण का महीना है और अच्छी कथा सुनने का, अच्छी बातें सुनने का, और उसको सिर्फ सुनकर अपने अंदर उतारने का, बेसिकली। बिल्कुल राइट। तो चातुर्मास केवल एक श्रावण का महीना सबसे ज़्यादा विशेष है, या आगे के वो जो 3 मास हैं उनमें भी हमें विशेष तौर से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, चातुर्मास विशेष रूप से हमारे यहाँ प्राचीन समय में इस तरह की परंपराएं बनाई गई थी कि पूरे साल भर जो चातुर्मास है, ये जो 4 महीने विशेष रूप से ये बारिश के महीने रहते हैं।
तो जो सिद्ध योगी जन होते थे, जो भी गुरुजन होते थे, साधु संत होते थे, वो लोग कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो वो इस समय में पानी भरने की वजह से, जीव जंतुओं के आ जाने की वजह से नीचे शहरों में आ जाते थे। अब वो आकर के जो भी उन्होंने उस अब 8 महीने में अपनी साधना करी है, उससे जो ज्ञान अर्जित करा है, वे सामान्य जन को बिखेर देते थे, जिससे उनका भी लाभ हो सके, सामान्य जन का भी। और इनको उसके बदले में क्या मिलता था? आटा, चावल, आटा, चीनी, चावल, जो भी है, जो भी जो भी जिसको दान उनका करना है। दान कर देते थे। और वो 4 महीने इन्हीं के साथ रहते थे और फिर वो वापसी में जाते में अपना सामान लेकर के वहां पहुंच जाते थे, या धन संपत्ति जो भी कुछ है वो। अब दोनों का एक तरह से एक दूसरे के ऊपर वो रहता था। अब क्या है कि अब वो तो सिस्टम बदल गया। अब तो जब मर्जी जो है आप किसी को भी कॉल कर लो और आप कथा हो कथा सकती करा। है। पहले ऐसे कथाएं नहीं होती थी। विशेष रूप से ये चातुर्मासी था, पहली बात। दूसरी बात, श्रावण मास है हमारे यहाँ। श्रावण का मतलब ये सुनने का मास, भगवान शिव को जानने का मास, बोलने का, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनना, फिर उस पर मनन करना, फिर उसके ऊपर निधिध्यासित, ध्यान करना। अब क्या है, अब किसी को सुनना नहीं है, हर एक को क्या है, बोलना है। जब बोलना है तो झगड़ा होगा, सुनना नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ एक मास विशेष रूप से बनाया गया, श्रावण मास, कि गुरु को सुनो और उसको अपने जीवन में उतारो। आचरण में नहीं है। ऐसे तो हर एक कोई बोल देता है कि आत्मा का तत्व ये है, आत्मा मर गया कोई आदमी तो भाई ये ठीक है, दोबारा जन्म ले लेगा, आत्मा थोड़ी ना मरती है, ये अब 2-4 श्लोक भी सुना देगा आपको अच्छे से, लेकिन क्या उसके आचरण में है? तो ऐसे तो कथाएं तमाम हो रही हैं, लेकिन हम उनसे समझते कब हैं? सुनते सब इसीलिए हैं, तो नहीं, क्योंकि आचरण में नहीं है। आचरण में ही नहीं है वो बात। बुद्ध, जिस समय में बुद्ध जंगल से जा रहे थे, अंगुलीमाल ने उनको रोका और पीछे चाकू लगा दिया कि तू ठहर जा। तो बुद्ध ने छूट दी, कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? और ये बात सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से चाकू छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि बुद्ध के आचरण में है। जब आपके आचरण में होगा तो सामने वाले के हृदय में उतर जाएगा। लेकिन आपको लगता है आज की दुनिया ऐसी है कि यदि कोई बेहतर आचरण करे तो उसको सपोर्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं, इसीलिए शायद लोग इतने ज़्यादा मतलबी हो रहे हैं? देखिए, जो शिव को जानना चाहेगा, शिव में निरूपित होना चाहेगा, उसे संसार की परवाह नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ आती, क्या एक व्यक्ति जो कंदराओं में रह रहा है, जिसे संसार से कोई लेना देना नहीं है, जिसे मतलब ही नहीं है, और वो वहीं रह रहा है, वहीं खा रहा है, पी रहा है, वहीं साधना कर रहा है, लोग जानते ही नहीं उसके बारे में, और वहीं वो उसने प्राण दे दिए, त्याग दिए। और एक वो व्यक्ति है जो संसार में रह रहा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, जिसके लाखों लाख शिष्य बन गए हैं, तो मोक्ष किसको मिलेगा? क्या उसको जिसके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, या जिसका नाम भी नहीं किसी को पता और जिसके प्राण स्वयं शिव में विलीन हो गए? ऑब्वियसली जो कंदराओं में है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी संसारी नहीं होता, उसे संसार का प्रलोभन होता ही नहीं, उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं होता। जो संसार के प्रलोभन में है वो माया में ही तो है। जो डिफेंडर में घूम रहा है, जो किसी उसमें, तो वो तो इसका मतलब माया में फंस चुका है। नहीं, कहते हैं ना कि जब आप भक्ति की तरफ जाते हैं तो माया आपको ज़्यादा लपेटती है और शायद बिल्कुल। कोशिश करती है कि शायद उसका काम ही यही है, क्योंकि आपको माया में लपेटेगी और आपको पीछे फेंकेगी। हाँ। क्योंकि आप नहीं तो आप शिव को प्राप्त कर लोगे, बिल्कुल। आप मोक्ष की तो प्राप्ति कर सही लोगे। मायने में जो ये चातुर्मास का विशेष महत्व है वो यही है कि हम शिव से प्रसन्न होकर आए पुनः शिव बनने के लिए, इस शिवता को हम प्राप्त कर पाएं, उसको जान पाएं। वो कैसे जान पाएंगे? रावण लंकाधिपति है, वो क्या कह रहा है?
एक सेकंड। लीजिए, टाइम लीजिए। विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धुगत 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 जलल्लाट निकुंज कोटरी वसन मुक्त दुर्मति सदा शिष्ट मंजलिम वहन। क्या कह रहा है? निकुंज कोटरी वसन विमुक्त दुर्मति सदा। मेरी दुर्मति, मैं ऐसे किसी उसमें रहूं, छोटी सी कुटिया में, जिसमें मैं तेरा ध्यान लगा सकूं। अच्छा। मतलब महल को छोड़ करके मैं जब तक कुटिया में नहीं आऊंगा, निकुंज कोटरे वसन मुक्त दुर्मति सदा, और इस दुर्मति को हटा करके तुझको प्राप्त कर सकूं। इसका मतलब वो जानता है कि ये जो सोने की लंका है, इसमें रह करके मैं तुझे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ये तो माया है। सही। अब रावण जिसने शिव तांडव स्तोत्र को रचा, जटाहटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डम निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। वो रावण कह रहा है कि मेरी दुर्मति को अगर मुझे खत्म करना है तो वहां रहना होगा, निकुंज कोटरे वसन। माया हमेशा बुद्धि को बदल देगी, प्रलोभन देगी। उस माया से छूटने के लिए ही हम, जैसे मैंने कहा कि अगर 10 मिनट भी हम लोग समय निकालते हैं और प्रार्थना पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रयास होना चाहिए उस माया से। अभी हमें ना देह प्रमाता हो गए हैं। हाँ। अभी आप एक बात बोलें कि हम ऐसा कर रहे हैं, मेरी औकात ही क्या कि मैं तेरी आरती कर सकूं। तू ही तो है जो मुझ में बैठ के अपनी आरती स्वयं कर रही है। अच्छा। तू चली गई तो ये तो शरीर धड़ाम गिर जाएगा। हम देह प्रमाता हैं। 99% लोग जो है देह प्रमाता हैं। जैसे अब इसको मोटी भाषा में समझाने के लिए, सामान्य जन के लिए, एक व्यक्ति, जैसे एक बच्चा है जिसने सिर्फ सोचा कि मैं एक IAS बन जाऊं। IAS है नहीं, सोच रहा है अभी। एक बच्चा है जो IAS की प्रिपरेशन करके प्रीलिम वगैरह क्लियर कर लिया, और एक है वही बच्चा जब IAS बन जाता है। तो 3 स्टेजेस हो गई। इन 3 स्टेजेस में उसकी सोचने की अवस्थाएं बदल जाएंगी। एक जब अभी खाली सोच रहा है मैं IAS है नहीं, अभी तैयारी कर रहा। एक है कि तैयारी कर चुका, प्रीलिम क्लियर हो चुका, और एक IAS। अब जो ये वाला जो सोच है, क्या ये वाला सोच सेम होगा? अब ये जब भी सोचेगा बीइंग IAS सोचेगा, और ये तब सोच रहा मैं IAS बन जाऊं, और अभी ये सोच रहा है, अभी इसके दिमाग में बहुत सारे पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा। तो हम हमेशा देह प्रमाता के रूप में सोचते हैं, प्राण प्रमाता के रूप में नहीं सोच पाते, हम बुद्धि प्रमाता के रूप में नहीं सोच पाते। यही 3 स्टेज है। यही 3 स्टेज है। अभी हम जागृत की अवस्था में हैं, इंद्रियों में फंसे हुए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत, यही शब्द के 4 अवस्थाएं हैं कि परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जब हम परा की अवस्था पर जागृत हो जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, भगवती परा भट्टारिका राजा राजेश्वरी बगलामुखी वे पराशक्ति हैं, ऊर्जा के स्वरूप में हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी परा अवस्था में हैं, जहां अभी शब्द ने स्वरूप के कपड़े नहीं पहने हैं, अभी वो भाव में भी नहीं है, परा में है। परा वो बीज है जिसमें कोई भेद ही नहीं है। वो बीज है जहां पत्ता, फूल, डंडी, टहनी, जड़ सब एक में ही है, सब अलग अलग नहीं है, किसी में भेद नहीं है। जब वो बीज लग जाएगा पृथ्वी में, जब वो बाहर निकलेगा, तब उसमें भेद हो जाएगा। तब उसकी टहनी, तब कोई टहनी बन जाएगा, कोई फूल बन जाएगा, कोई पत्ती बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। सब में भेद आ गए, परंतु जब बीज में थे तब एक ही थे। तब एक ही थे। जब वह वीर्य के रूप में होता है, और जब गर्भ में एक अवस्था आती है, जब तक उसमें आत्मा नहीं आती, जब तक उसमें यानी प्राण नहीं आते, जब तीसरे, चौथे, 5वें हफ्ते में कहीं दिल की धड़कन आ जाती है, तब उसमें प्राण आ जाते हैं। और फिर उसमें से ही फिर आगे 40 में से बनना शुरू हो जाता है। कोई आँख बनता है, नाक बनता है, कुछ बनता है, फिर उसकी आकृति बनती है, तब उसमें लिंग बनता है, स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का,
लड़का लड़की जो भी बनता है, फिर उसके अंदर उसके बुद्धि और सब आगे बाकी के बनना ऑर्गन्स शुरू हो तैयार जाता शुरू होते हैं। है। यानी भेद बनना शुरू हो जाता, यही ब्रह्मांड है। और इसी भेद के चलते हम भटक जाते हैं, हम बीज तत्व को नहीं समझ पाते। हमें सही मायने में राम नाम सत्य को समझना है। राम नाम सत्य नहीं होता है, राम नाम सत्य नहीं होता है, सत्य होता है। सत्य। सत्य, इसका सत्य क्या? यानी तत्व। अच्छा राम सत्य है, सत्य नहीं। अच्छा। सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो हमेशा बदल जाता है। जो आज पाकिस्तान है, क्या 100 साल था पहले? नहीं। जो आज अफगानिस्तान है, हम जब संकल्प करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे। भरतखंडे तो ये जम्बू द्वीपे क्या है? क्या है? एशिया। एशिया इज ए जम्बू द्वीप। अच्छा, आज हम उसे एशिया बोलते हैं, पहले जम्बू द्वीप बोलते जम्बूद्वीप थे। बोलते थे। तो सत्य क्या हुआ? जम्बू द्वीप के एशिया। हो सकता है आज हम एशिया को सत्य मानते, परंतु कल ना माने, 100 साल बाद कुछ और नया नाम हो जाए। सत्य तो बदलता सत्य है। परिवर्तित होता है। राम नाम सत्य होता है। पता नहीं मुझे ये कब से लोग राम नाम सत्य बोलने लगे, क्योंकि सबको सत्य समझ आता है, सत्य नहीं सत्य समझ समझ आता। आता ही नहीं। सत्य तत्व होता है, तत्व कभी बदलेगा नहीं। आप एक पानी ले लें, मैं पानी बोलूंगा, हो सकता है महाराष्ट्र उसे जल बोले, कोई वाटर बोले, कोई नीर बोले, कोई कुछ बोले, पर उसका असली तत्व क्या है? प्यास बुझाना। वो नहीं बदलेगा, आप कुछ भी बोल लो। इसीलिए राम नाम सत्य होता है, सत्य नहीं। सत्य मतलब वो एक सबसे बड़ा सत्य यानी है। तत्व। सबसे बड़ा तत्व है। राम हमारे अंदर ही है, उसी तत्व को हमें जागृत करना है। अगर उस तत्व को आपने जागृत कर दिया तो आपका शिव निखर आएगा। हम सत्य की तरफ चल रहे हैं कि मेरा सत्य ये है। अब पंथ क्या कहते हैं? मेरा सत्य ये है। कोई कहेगा मेरा सत्य ये है, कोई कहेगा मेरा सत्य ये है, कोई कहेगा मेरा सत्य ये है। अब सबके सत्य अलग अलग हैं, परंतु सत्य सबका एक होगा। सत्य का एक ही है। एक ओंकार सतनाम, वही सत्य है, वही सत्य है, वही तत्व है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर समझ लिया जाए बारीकी से, तो शायद मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो और सकती सही हैं मायने लाइफ में की। जो भी अभी हम परिचर्चा कर रहे हैं, यही परिचर्चा, यही चर्चा तंत्र के माध्यम से इस चातुर्मास में, इस श्रावण मास में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जब आप करेंगे, ये बुद्धि में, देह में आपको श्रद्धा रूप में, भाव के रूप में जब जागृति होगी, तब आपको शिव का स्वरूप अलग ही दिखाई देगा। तब आपको पता चलेगा शिव तत्व है। क्योंकि शिव को अगर आपको जानना है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। शिव ने ही अपने आप को 36 तत्वों में बांट दिया। 37वां तत्व है शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा माया, कला, विद्या, राग, काल और नियति, प्रकृति और पुरुष। फिर इसके बाद आ गए उसके आपके 5 जो हैं, उसमें एक सेकंड, जीवन तत्व नहीं एक मिनट, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 उसके रहने के, यानी जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। अंतिम तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। अंतिम तत्व पृथ्वी तत्व है। शिव से पृथ्वी तत्व एक चेतन है, ये जड़ हो गया। इस जड़ता से जो सीढ़ियां आपके घर में जीना, जो स्टेयरकेस ऊपर से नीचे आता है, वही नीचे से ऊपर जाता है। तो अगर आपने पृथ्वी तत्व को पकड़ लिया, मूलाधार को पकड़ लिया, मूलाधार पृथ्वी तत्व है, उसी मूलाधार तत्व को पकड़ते हुए एक एक स्टेप करते चलेंगे, हम शिव तत्व को पकड़ लेंगे। अंतिम तत्व 37वां तत्व वही शिव है। इसकी बहुत बड़ी एक वो है, ये जो चेतना है, उस चेतना को जड़ता में परिवर्तित करने वाली जो शक्ति है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वही कामकला काली हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़, जैसे कि अब आप ये जो हम सुन रहे हैं, ठीक है, सुनने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कि हम शुरुआत, हम ध्यान लगा, जैसे कि आपने कहा कि हमें पहले अपने प्राणायाम उसको साधना पड़ेगा, ठीक है, उसको साध कर तब हम जो मंत्र हैं वो गुरु से लेंगे, बिल्कुल, फिर उस मंत्र का जाप करेंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी इच्छा क्या है। अच्छा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। हाँ। अब 3री क्लास के बच्चे को PhD कैसे कराओगे?
पहले तीसरी क्लास वाला बच्चे के अंदर हृदय में ये भाव जागृत होगा कि मुझे पीएचडी भले ही आज नहीं करनी पर कभी करनी है। अब उसकी यात्रा बदल जाएगी। और अगर आप तीसरी क्लास वाले बच्चे को कह दो ये आज ही कर तू, नहीं कर पाएगा। पहले धीरे धीरे उसके अंदर से ये जितने भी हमको पूजा पद्धतियां बताई गई, क्यों बताई गई, ये भी समझने की बात है। ये हमारे हृदय के अंदर एक भाव जागृत हो। ये भी एक तरह से सही मायने में जब हम किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल के पास जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हम उसे कोशिश करते हैं ना कि हम उसे खुश कर सकें जिससे कि हमारी बात सुन सके। तो जब हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, जब हम चंदन चढ़ाते हैं, जब हम चावल चढ़ाते हैं, जब हम भोग लगाते हैं, जब हम उन्हें स्नान कराते हैं, जब हम उनको कपड़े पहनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए। पर उस खुश को करने के लिए पहले हमें ये समझना है हम क्यों खुश कर रहे हैं। लास्ट टाइम ये पॉडकास्ट में हमने इसी बात को समझने की कोशिश की थी कि जब तक हम ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखेंगे, मतलब माँ को अगर नहीं चाहेंगे, तब तक हमें वो नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हमें अपनी उस इच्छा को जानने की कोशिश करनी है। लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लोग इच्छाओं में इस कदर फंसे हुए हैं कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना कुछ मैंने है अभी बताया ना, मांगने के लिए हम देह प्रमाता हो गए, अहंकार बदल गया ना, अहम तत्व बदल गया। मैंने क्या बोला अभी कि एक बच्चा जो अभी आईएएस है नहीं, एक बच्चा मिडिल में है और एक बन चुका, तो जो बन चुका उसकी सोच और इसकी सोच बदल गई। लेकिन ये तो जो अब आप शिव, अभी उसे ये पता ही नहीं कि शिव है क्या, वो तो शिव को मूर्ति में ढूंढ रहा है। तो शिव मूर्ति में थोड़ी ना, अगर शिव मूर्ति में होते तो सोमनाथ का मंदिर जब तोड़ा गया तो शिव तो प्रकट हो जाते। वो बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं, मैं मूर्ति में विराजित नहीं होता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में विराजित रहता हूँ। बस तुम्हें कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने मलों को हटाना है। तुम विमल हो जाओ, तुम विमल हो जाओगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो जो कथा हम जैसे मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी की कथा हम सुनते हैं कि जब वो पूजा कर रहे थे और यमराज उन्हें पकड़ने आए थे, तो उनका शिव का तत्व जागृत हो गया ना। तो मतलब शिवलिंग से प्रकट हुए थे शिव। वो हमें समझाने के लिए, किसी बच्चे को आप कैसे बताओ समझाओगे कि बेटा तू ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। कहानी सुनाते हैं ना हम बच्चे को, हमें तो पता होता है। अब जैसे छोटी सी एक बात बताता हूँ, 25 दिसंबर को बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो सेंटा क्लॉज आएगा और वो रात को ये और उन्हीं के माँ बाप रात को जो है उसके पास उसके सामान रख देते हैं और वो खुश हो जाता है, सेंटा क्लॉज आ जाता है। अब सबको पता है सेंटा क्लॉज कहीं से नहीं आता। सही मायने में आपको अपनी तत्व को जागृत कर लेना है, आप अमर हो जाएंगे। एक व्यक्ति 25 साल, जगतगुरु शंकराचार्य बहुत छोटे आयु में चले गए, लेकिन उन्होंने कार्य कितने बड़े कर दिए। जो 200 साल का व्यक्ति में, आप ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी छोटी आयु में चले गए। आप अपने जीवन को देखना कैसे चाहते हैं? भले ही छोटी आयु हो पर काम ऐसा कुछ कर जाएं कि युगों युगों तक आपको याद करा जा सके। तो ऐसी मार्कंडेय उन्होंने ऐसा, इसीलिए वो कहानियां हैं। उन्होंने छोटी ही आयु के अंदर इतने बड़े काम कर दिए। शिव को प्रकट करने का तात्पर्य क्या है? आपके हृदय में वह शिव प्रकट हो जाए, आप उस तत्व को जान पाएं, उस शिवता को जान पाएं। और जब आप शिवता को जान पाएंगे, जैसे कि भगवान कृष्ण ने महाभारत काल के अंदर, महाभारत में जिस समय गीता की कहानी आती है कि विराट स्वरूप को दिखाया। विराट स्वरूप को क्या, अब आम आदमी से पूछो भाई विराट स्वरूप को क्या है, जैसे किसी से पूछा भाई वो ना इतने बड़े हो गए, 80 फुट के हो गए, उनके 1000 आंखें निकल आई, 1000 मुंह निकल आए, ये हो गए, 1000 उनके हाथ निकल आए। और अर्जुन ने देखा, वो नमस्कार करने लगा, भगवान प्रभु तुम ही हो। ये भगवान नहीं है। उन्होंने उनको इतना ज्ञान दे दिया कि उन्होंने प्रत्येक कण के अंदर उस ब्रह्म की जागृति कर ली। उन्होंने ये देख लिया कि जो तेरे सामने खड़ा है वो भी ब्रह्म है, जिसको मार रहा है वो भी ब्रह्म है, और मारने वाला भी ब्रह्म है, और जो चींटी है उसमें भी वही चेतना है, और जो हाथी है उसमें भी वही चेतना है, सब में वही चेतना। और वो चेतना का मूल स्रोत कौन हूं? मैं। यानी कि तू अब तू भेद मत कर सब में,
ना तू स्त्री के रूप में कर, ना पुरुष के रूप में कर, ना दुश्मन के रूप में कर, ना अन्य किसी से रूप में कर। पत्ते में, पेड़ में, शाखाओं में, हर जगह में तू मुझको देख, मुझको जान और अपने कर्म को इस प्रकार कर कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तेरा कर्तापना चला जाएगा। और जब तेरा कर्तापना चला जाएगा तो अकर्मण्य हो जाएगा और तू ना इसको सोच पाएगा कि इसका लाभ क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा। जब एक व्यक्ति बलि देता है और इस प्रकार से देता है कि ईश्वर को जारी है, और एक आदमी जो है बलि दूसरे ढंग से, तो वह पाप और पुण्य में फंस जाता है। चेतना की आप में वो जागृति किस लेवल पर है, ये डिपेंडेंट है। जब अहम तत्व को आप जान जाएंगे, अहम प्रत्यय विमर्श को आप जान जाएंगे, आपके शिव जागृत हो जाएगा। सही माने में ये जो चातुर्मास है ये तो हर बार आएगा और हर बार से आ रहा है। आप कितनी बार शिव पुराण पढ़ चुके हो, आप रटी रटी कहानियां पढ़ चुके हो, बताओ मैं कौन सा बदलाव आया। हमें बचपन से सिखाया गया कि सीता को रावण उठा के ले गया, राम जी गए वापस ले आए। सारी कहानी बच्चे को, छोटे से बच्चे को पता है, लेकिन क्या हमने तात्विक दृष्टि दी उसको? हमने सिर्फ कहानी में फंसा दिया। हमें उसके अंदर वो पीएचडी करने वाली जिज्ञासा नहीं जागृत करी कि बेटा इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का ज्ञान क्या है, इसके पीछे में तत्व क्या चल रहा है। हम कहानी सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, पर जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो तो हमें पहले से आती है। अब आप मुझे बताओ, आपका टीचर एक कुछ सुना रहा है और आप सुन रहे हैं और आप कह रहे हो भाई ये तो मैं पहले भी सुन रखी है और 20 बार सुन रखी है, तो इसमें नया क्या है? क्या तुम इतनी मोटी बुद्धि के हो कि तुम्हें 50 बार सुनने के बाद भी फिर 51वें बार फिर सुननी है? उसमें से तत्व क्यों नहीं निकाल पा रहे? उस तत्व की जिज्ञासा तुम में क्यों नहीं जागृत हो रही? उस शिवता को क्यों नहीं जागृत कर पा रहे? जब तुम्हारी शक्ति इतनी जागृत हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि इतनी जागृत हो जाएगी, भगवती की कृपा तुम पर मिल जाएगी, तुम्हें आशीर्वाद की शक्ति मिल जाएगी किसी गुरु की, तब वह शक्ति जागृत हो जाएगी और तुम तत्व की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। अब तुम लालायित हो जाओगे, अब तुम्हें पीएचडी करनी है। किस लिए? इसलिए नहीं, तुम्हें स्वयं को जानना है। हु एम आई, को हम, मैं ही शिव हूं। यही सही माने में चातुर्मास की सबसे बड़ी मूल तत्व है। मूल तत्व यही है। यदि आप अपने आप को जान पाए, चाहे एक कदम, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप सारा जान जाए, मत जाने, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 5 जन्मों में जानो, पर आज उसकी शुरुआत तो कर ली आपने, उसकी नींव तो रख ली। जब नींव रख ली तो एक ना एक दिन वो महल खड़ा हो जाएगा। और उसकी शुरुआत हमें तुरंत करनी होती है। जिस पल मुझे लगता है कि चेतना हमें एक इशारा दे, हमें उसी पल अपना कदम उठा लेना चाहिए, एक क्षण की भी देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स हमें संकेत देते हैं ना, ईश्वर भी हमें संकेत देते हैं कि भाई अब शायद वो वक्त है, और वो हमारे अंदर से जो, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, आता है कहीं ना कहीं से। देखिए फिजिक्स भी यही सब चीज हमें रोक देती है। फिजिक्स भी यही सब चीज कहती है, E=mc²। अब यही बात जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी बताई गई। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? क्या? कि निराकार से साकार बनने की प्रक्रिया क्या है। शिव ही निराकार है और उस निराकार से साकार कैसे बना? अब बहुत सारे लोग कहेंगे निराकार से साकार कैसे बनेगा? निराकार से ही साकार बना। कैसे बना? जब डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें फोटोन को बम्बार्ड करा गया गोल्ड फॉइल के ऊपर। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझ सकेंगे मेरी बात आराम से। उसमें क्या है कि ये देखा गया कि जो फोटोन है वो अपना बिहेवियर चेंज कर ले रहा है। जब उसके ऊपर आंख रखी गई यानी कैमरा रखा गया या देख रहे हैं तो वो फोटोन बिहेवियर बदल लेता है। कभी वो पार्टिकल के रूप में जाता है और कभी वो वेव्स के रूप में जाता है। जो वेव्स है वो एनर्जी है और पार्टिकल क्या है? डेंस हो गया, यानी कि उसने फॉर्म ले ली। ये निराकार से साकार बनने की, ये जो ब्रह्मांड की रचना हुई ये ऐसे ही हुई है, निराकार से साकार। शिव ने ही अपने आप को परिणित करा इस ब्रह्मांड के स्वरूप में। जब हम मकान बनाते हैं तो किसी को कहते हैं ना कि भाई जब तू 2 ट्रक ईंट लिया, किसी को कहते हैं सीमेंट लिया, किसी कहते हैं लोहा लिया। तो भगवान शिव ने किसको कहा कि जाओ पहाड़ ले आओ, चंद्रमा ले आओ, सूर्य ले आओ, फलाना ले आओ, ये ले आओ? वो कहाँ से आए? शिव से ही है। शिव ने ही अपने आप को परिणित करा इस स्वरूप में।
क्योंकि वो ऊर्जा स्वरूप में है और उसको कराने वाली ये जो शक्तियां शक्ति हैं है वो यही पराशक्ति 10 है, महाविद्या 10 है। महाविद्या है, पराशक्ति है। और दूसरा, अब ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, हम्म अभी इस गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से जो आप मनाएंगे या मना चुके मना होंगे, चुके हैं। तो उसमें आप समझेंगे कि प्रथमम शैलपुत्री च है नवमम सिद्धिदात्री। शैलपुत्री क्या है? शैल किसे कहते हैं? पत्थर को, पर्वत, पहाड़, पत्थर, कुछ भी। प्रथमम शैलपुत्री च। और अंतिम कौन सी है? सिद्धिदात्री। यानी जब एक साधक साधना करने चलता है वह जड़ता से चेतनता की तरफ चलता है। नवम दिवस में वह चेतनता जागृत होती चली जाती है, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि ही सही माने में अनुग्रह है, उसकी कृपा है। तुमको वह जड़ बुद्धि से चेतना बुद्धि की तरफ ले आती है। और जब वो ये कहती है जब तुम चेतन हो गए तो तुम शिव में हो गए, तुम ही विष्णु हो गए। वो जो सो रहा है योग निद्रा के अंदर, वह जो कृष्ण सो रहा है, जब तक संसार में वह चेतना सो रही है तभी तक लक्ष्मी पैर पखार रही है। वो चित्र स्पष्ट रूप से बताता है कि क्या है, भगवान विष्णु सो रहे आराम से, लक्ष्मी क्या कर रही? पैर पखार रही है। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये चेतना भी सो रही है। उसे क्या अच्छा लग रहा है? संसार। उसे क्या अच्छा लग रहा है? पत्नी। उसे क्या अच्छा लग रहा है? पुत्र। उसे क्या अच्छा लग रहा है? ये सब रचनाएं। अब क्या है, एक दिन योग माया से वो खड़े हो गए। अब कहने लगे मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? कहने लगे आप ही शिव है। अच्छा, अब यात्रा बदल गई, अब स्वयं को जानने की यात्रा हो गई। अब हमें स्वयं को जानना है, मैं ही शिव हूँ। अब जब शिव हूँ, अब उसे जानना है। अब जैसे एक छोटा बच्चा किसी डॉक्टर को देख ले मान लो और इंस्पायर्ड हो जाए, 6ठी क्लास में है और ये अंकल डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर अंकल, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अब वो इंस्पायर्ड हो गया। जैसे ही इंस्पायर्ड हुआ, फिर जैसे जैसे बड़ा होएगा, फिर वो अब उसके लिए प्रयत्न करेगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। ठीक ऐसे ही 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 15 जन्म बाद वह शिव में परिणित हो जाएगा। पहले इच्छा जागृत होगी, वह भी भगवती की कृपा होगी जब वो माया से बाहर निकाल देगी, क्योंकि उसके हाथ में, ललिता त्रिपुर सुंदरी के हाथ में अंकुश है। वह जब अंकुश और पाश हटा लेती है कि माया में सब तू बाहर जा, अब तू मेरे पास आ, चल। लेकिन उसके लिए भी इच्छा होनी चाहिए, बस आपको प्रयास करना है, आप समर्पित होते चले जाइए, समर्पण करना है स्वयं को माँ के आगे। आहा, क्या बढ़िया। मतलब मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना कुछ जानने को मिल रहा है मुझे। ये शायद मेरे प्रारब्ध हैं या माँ की कृपा है, और इसके ज़रिए एक नया रास्ता खुल रहा है, जीवन की एक नई जर्नी मुझे भी लगता है कि शुरुआत हो रही है। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो भी, मुझे लगता है कि सावन के महीने में इतना अच्छा सेशन मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी भागवत कथाएं सुनकर भी उन्हें कहीं प्राप्त होने वाला है। और जैसा कि आपने कहा कि जब हम भगवत कथाएं जो हम देख रहे हैं, जगह जगह इतनी कथाएं हो रही हैं, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, बार बार वही। क्यों लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता क्यों। उसके बाद भी हम सिर्फ चुगलखोरी में ही पड़े हुए हैं। करेक्ट। अब यही जो चुगलखोरी वाली बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली। आज मैं बल्कि सोच के भी आया था, पता नहीं कैसे मैं इसको थोड़ा मिस भी कर रहा था दिमाग। जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो भी साधना करने वाले, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी बैठते हैं, जो भी कुछ इस प्रकार की कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें हमेशा एक ही काम नहीं करना है, वह चुगली। अगर आप जब चुगली करेंगे तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जो आपकी साधना है वो समाप्त हो जाएगी। आपको सिर्फ एक काम नहीं करना है, वह चुगली। आप चुगली से दूर बचें और अपनी साधना को बढ़ाएं, आपका शिव जागृत हो जाएगा। फिर चाहे आप पूजा का कोई भी माध्यम हो, कैसे भी आप देखिए, धार्मिक और स्पिरिचुअल दोनों में बड़ा, आध्यात्मिक होना बड़ा फर्क होता है। आज जो है हर कोई धार्मिक तो है लेकिन आध्यात्मिक नहीं होना चाहता। आध्यात्मिक जरूरी नहीं है जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो वो रोज मंदिर जाए। समझिए, आत्मा तव गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम है। विशेष रूप से जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, और कि मैं जो दिन भर में जो भी कार्य, अब इसको सामान्य भाषा में समझाने के लिए कि मान लीजिए कोई वकील है या कोई और व्यक्ति है कि एक फाइल उठा करके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहा है, तो वो ये क्या कह रहा है कि मैं जो फाइल उठा करके एक ऑफिस से एक टेबल से दूसरी टेबल तक जा रहा हूँ, ये तेरा कार्य कर रहा हूँ मैं।
यही तेरी प्रदक्षिणा है। मैं जरूरी नहीं मंदिर जा रहा हूं तो ही तेरी प्रदक्षिणा होगी, ये जो कर्म कर रहा हूं विशुद्ध स्वरूप से यही तेरी पूजा है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम। इस अपराध को क्षमा करना मां भगवती, भगवान भोलेनाथ कि जो मैं चुगली निंदा किसी प्रकार की सुनता हूं या मुंह से निकल जाती है या कुछ हो जाता है, इससे दूर करना। अगर हम, और यही वेदों में भी बताया भद्रम कर्णे विष्णुयाम कि मैं अच्छा सुनूं, अच्छा बोलूं, अच्छा ही सब करूं। क्यों? जिससे मेरी चेतना जो है तेरे में रमे। क्योंकि जब जब भी मैं गलत सुनूंगा तो वही संस्कार मेरे हृदय पर आंदोलित करेंगे मुझे और वैसा मुझे बना देंगे। इसीलिए बताते हैं संगति किम न करोति पुंसाम। बिल्कुल सही कहा। आप संगति जैसी बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा सत्य है और ये बिल्कुल प्रभावी रूप से अनुभव होता है कि आप जैसे कि संग रहते हैं आपके ऊपर वैसा ही विचार चढ़ जाता है, वैसे ही आप वैसे ही विचार हो जाता है और वैसे ही आप बन जाते हैं। इसीलिए संगति जितनी सुंदर हो, जितनी अच्छी हो और सत्संगी हो उतना अच्छा है। बिल्कुल। और ये भाव सबके मन में आए, हमारी यही कामना है। आज इतना अच्छा ज्ञान आपने दिया है और मैं वही बात मेरी फिर से मैं ऑडियंस से कहूँगी कि मैं स्क्रिप्ट कुछ और लेकर बैठी थी और यहाँ महाराज जी से बात कुछ और ही हो गई है। और एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल सेशन रहा है ये, जो हमारी आत्मा को मोटिवेट करे। क्योंकि इंसान मोटिवेट हो जाता है लेकिन आत्मा वहीं अटकी रह जाती है उन्हीं चीज़ों में जो उसकी ख्वाहिशें हैं। उन ख्वाहिशों को कैसे कंट्रोल करना ये हमें समझना होगा और तभी महादेव की प्राप्ति भी संभव है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी एक बार फिर से STS के मंच पर इतना सारा ज्ञान देने के लिए। हर हर महादेव, जय माई की। तो जैसा कि आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि शिव की प्राप्ति के लिए भले ही आप कितने भी धार्मिक प्रकारों को अपनाएं, उन पर जल अर्पण करते हैं, जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हम उन पर फलों के रस अर्पण करेंगे तो भिन्न भिन्न हमारी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन आज के सेशन में हमने ये समझा है, और लास्ट सेशन भी जो हमारा महाराज जी के साथ हुआ था उसमें भी हमने यही जानने की और आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब तक आप अपने मन के मूल विचार को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक जीवन परिवर्तित नहीं होगा। आप माया में ही फंसे रह जाएंगे। इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी होगी दूसरी आएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी आएगी और ये क्रम कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वाकई अगर आप इस चातुर्य मास का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस सेशन को, पहली बात तो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है, जल्दबाजी में सुना है, तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए और ध्यान से हेडफोन लगाकर शांत मन से सुनिए। फिर आपको समझ आएगा किस तरह से महाराज जी ने इस चीज़ को समझाया है जो आपको बड़े बड़े सत्संगों में भी शायद हासिल नहीं होगा। ये पॉडकास्ट बहुत काम का है आपका। ध्यान से सुनिए, आपको समझ आएगा महादेव की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। सिर्फ ध्यान लगाकर, ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाकर, ध्यान देव के महादेव को प्राप्ति करने के लिए। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगले सेशन के लिए आप महाराज जी को फिर से सुनना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए। हम जल्द उनके साथ एक और नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे। बहरहाल अभी जा रहे हैं, आज उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं, प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पर सारे जो अपडेट हैं वो पहले वहाँ पर आते हैं, बाद में फिर यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट आते हैं। तो मुझे जानने के लिए, मेरी जीवन की जो उतार चढ़ाव है उन्हें जानने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबका जो आपको दिखता है वो सब सच है। जो रील पर, जो टीवी पर दिख रहा है उसमें बहुत सारी भिन्नता भी होती है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ईश्वर का सत्संग और जो ये एक्सपर्ट्स का आशीर्वाद मेरे साथ है वो किस तरह से काम करता है मैं ये भी शेयर करती हूँ अपने स्टोरीज़ में, अपने वीडियोज़ में। तो फॉलो कीजिए मुझे वहाँ और जानिए कि किस प्रकार से ईश्वर की कृपा और प्राप्ति संभव है पूरी तरह से। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।